नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन दवाई के बारे में। ये जो मेटफॉर्मिन दवाई होती है ये एक एंटी डायबिटिक दवाई है जिसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी दवाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इस दवाई के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। समझेंगे कि ये दवाई किस तरीके से डायबिटीज़ की कंडीशन में हेल्प करती है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, किस तरीके से इस दवाई को लेना चाहिए और क्या क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर हम इसके प्राइस के रेंज की बात करें तो एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांड से अवेलेबल होती हैं, तो ये दवाई के साथ भी सेम चीज़ है। तो अगर हम इसके स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो 14 रुपीज़ से इसका रेट स्टार्ट है, लेकिन इसके रेट में वेरिएशंस आ सकते हैं क्योंकि अलग अलग दवाइयाँ हैं मार्केट में, तो उसी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से रेट में चेंजेस आते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये दवाई एक्ट कैसे करती है, किस तरीके से हमें डायबिटीज़ की कंडीशन में हेल्प करती है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में या तो इंसुलिन अच्छे से बनती नहीं है या फिर जो नेचुरली हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रही है उसके टुवर्ड्स उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता और अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये दवाई का इस्तेमाल हम करते हैं, मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करता है। करता कैसे? ये जो दवाई है ये हमारे लिवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है उसको कम करता है, इंटेस्टाइन से जो हमारा एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का उसको कम करता है, एंड उसके बाद जो इंसुलिन के टुवर्ड्स बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का अपटेक है वो इम्प्रूव होता है और ओवरऑल जो इसका लेवल है वो ब्लड में मेंटेन होता है। तो इस तरीके से ये जो दवाई है ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करती है। अब अगर हम बात करें कि क्या इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, तो डेफिनेटली जैसे सारी दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और थोड़े जब टाइम के लिए आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो इस दवाई के साथ भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो नोज़िया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, फ्लैटुलेंस है, इसकी कंप्लेंट पेशेंट्स इस दवाई को लेने के टाइम पे कर सकते हैं। क्योंकि ये दवाई एंटी डायबिटिक दवाई है तो डेफिनेटली इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर को ये डायबिटीज़ से बचाती है, हार्ट स्ट्रोक से बचाती है, उसके अलावा किडनी डैमेज है या कोई न्यूरोपैथी है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत आगे ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, सारी दिक्कतों से बचाती है। क्योंकि जो ब्लड शुगर लेवल है उसका कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है अगर उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से ये जो दवाई है वो बचाने में मदद करती है। अब अगर हम बात करते हैं इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में, तो जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने इस दवाई को जिस डोज में जिस ड्यूरेशन में दिया है बिल्कुल उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो डोजेज होते हैं वो आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन, आपका ब्लड शुगर लेवल वो कितना है, आपका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपके डॉक्टर इसका डोज डिसाइड करते हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए देना होता है। ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ स्टेटस के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। तो जिस डोज में और जितने ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया है बिल्कुल उसी हिसाब से ही लेना चाहिए। मोस्ट कॉमनली इसको 1 to 3 टाइम्स अ डे लेते हैं, तो जिस तरीके से कहा गया है बिल्कुल उसी तरीके से ही आपको इस दवाई को लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल इस दवाई का डोज हम जिस टाइम पे आज ले रहे हैं उसी टाइम पे ही जो नेक्स्ट दवाई है उसको हम सेम टाइम पे फॉलो करें, रादर कि एक दवाई मतलब जो गैप होता है उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है ताकि जो आपकी दवाई की जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपरली आपको बेनिफिट दे पाए। इस दवाई के साथ जो वेट गेन की प्रॉब्लम है वो बाकी जो दवाइयाँ होती हैं डायबिटीज़ की उसके कंपैरिजन में इससे काफ़ी कम इसके चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जो हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी कोई भी मील स्किप ना करें। टाइमली सारा जो आपका खाना होता है, जो भी जिस तरीके से आप खा रहे हैं, दवाई और खाने, इन दोनों का टाइमिंग आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी दवाई और कोई भी मील स्किप बिल्कुल ना करें। अगर हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है और इस कंडीशन में हमें कैसे एक्ट करना है। उसके साथ में आपको हमेशा अपने साथ कोई ना कोई शुगर का कोई सोर्स रखना चाहिए ताकि आप इमीडिएटली उससे हेल्प ले सकें। इमीडिएटली आप अगर हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन होती है तो उसको आप
आपको उससे रिलीफ मिल सके। उसके अलावा इस दवाई के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं उसके साथ में आपको रैपिड या डीप ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, डायरिया है या और उसके साथ में पेट दर्द की कंप्लेन हो रही है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये इस दवाई का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हालांकि हमेशा नहीं होती, लेकिन कई बार होता है कि लैक्टिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन हो जाती हैं। तो अगर ऐसे आपको लक्षण नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। उसके अलावा इस दवाई का जब हम प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की कंप्लेंट कई पेशेंट्स में देखी गई है। तो इसकी वजह से आपको हमेशा इससे जुड़ा अनीमिया ना हो, इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो आपके सप्लीमेंट्री जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इस डाइट के साथ, इस दवाई के साथ में जो मॉडिफाई हुई हैं वो आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा जैसा कि एंटी डायबिटिक दवाई है तो आपको अपने ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग रेगुलरली करनी होती है। जब आप ये दवाई लेते हैं तो आपको रेगुलरली अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। और कहीं भी अगर आपको कुछ भी अगर ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं, कोई डेविएशन नज़र आता है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। उसके अलावा जब दवाई हम लेते हैं, इस दवाई का हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हमें रूटीनली जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट भी रूटीनली करवाने होते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि बाकी जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उसमें कोई हैम्पर ना हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। साथ ही साथ जब हम डायबिटीज़ की दवाई की बात करते हैं तो सिर्फ दवाई से हम फ़ायदा लेने की बात नहीं सोच सकते हैं। जो दवाई है इसको हम डाइट और एक्सरसाइज जो प्लान होता है उसके साथ में लेते हैं तो फिर हमें इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिलता है। तो इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि किस तरीके से आप डाइट का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब ना करे, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी अच्छा रहे, आप अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो सिर्फ दवाई से ही बेनिफिट नहीं होगा। इस बात को मैं हमेशा लगभग अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी किसी भी चीज़ का हम ट्रीटमेंट करते हैं या दवाई लेते हैं तो सिर्फ दवाई पे ही हमें रिलाई नहीं करना होता है, हमें अपने डाइट में चेंजेस करने होते हैं, अपने लाइफस्टाइल में ओवरऑल चेंजेस करने होते हैं, थोड़े एक्सरसाइज को हमें इन्वॉल्व करना होता है, खान पान में हमें बैलेंस्ड खाना खाना होता है, न्यूट्रिशनल खाना खाना होता है। तो जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने डाइट और एक्सरसाइज में चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये दवाई है हालांकि अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो हमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे भी जिस तरीके से प्रिस्क्राइब हो उस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन अदरवाइज में हम किसी भी तरीके के कोई चेंजेस ना करें और अपने आप से ऐसी कोई दवाई ना लें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। साथ ही साथ अगर हम कोई और दवाई ले रहे हैं, पहले से किसी और मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो मेटफॉर्मिन दवाई है इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये ज़रूर बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा भी कुछ सुझाव हैं या किसी भी और तरीके का कुछ और आप हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।